अध्याय 5। मैं ना भूलूंगी। अभी 2 दिन पूर्व ज्येष्ठ मास के दूसरे शनिवार का तपता दोपहला दिन था। शायद मौसम का सबसे गर्म दिन। अंगारों सी जलती धूप में सुलगती लू के करारे थप्पड़ खाते हुए दोपहर के लगभग 1 बजे पसीने से तरबतर घर लौटी थी मैं, चंडीगढ़ से 2 दिन का सेमिनार अटेंड करके। घर में कदम धरते ही सुंदर ने दहाड़ते हुए स्वर में करेले और नीम के रस से सनेन शब्दों के साथ स्वागत किया मेरा। बेहया बदजात, कहां से आ रही है हमारी नाक कटाकर? तमीज से बात करो सुंदर, तुम्हें पता है कहां गई थी मैं? जाने से पहले भी तुमने खासा हंगामा किया था, अब फिर तमाशा खड़ा मत करो। मैं बहुत थकी हूं, हिम्मत नहीं है मुझ में, मुझे परेशान मत करो सुंदर प्लीज। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए तल्ख स्वर में कहा था। तभी दंदनाती हुई बीजी आ गई सामने और मेरे हाथ से पानी की बोतल छीनकर मेरा हाथ मोड़कर चिल्लाई, अपने उस यार के साथ मुंह काला करके आ रही है रंडी? दफ्तर के काम तो बहाने हैं, 50 बार फोन किया सुंदर ने, उठाया क्यों नहीं तूने? उस कुत्ते को भी मैंने फोन किए थे बीजी, उसने भी नहीं उठाया एक बार भी। दोनों रंगरेलियां मनाने में मस्त थे। फुर्सत किसके पास थी, वो बेशरम तो कभी भी फोन नहीं उठाता। जलती हुई आग में घी डाला सुंदर ने। बोल, अखिलेश त्रिपाठी के साथ थी ना तू? मैं मीटिंग में थी, फोन साइलेंट पे था और अखिलेश जी तो गए ही नहीं थे। आप लोग क्यों इतनी वाहियात बातें कर रहे हैं? शर्म से मरी जा रही थी मैं। वाह वाह, शाबाश है अखिलेश जी। मुंह बिचकाकर नकल उतारी बीजी ने। ऐसे इज्जत से नाम ले रही है जैसे खसम लगता हो इसका। अरे वो सीनियर है मुझसे, बॉस है मेरे, इज्जत से नाम नहीं लूंगी क्या? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं आप? रोना छूट रहा था मेरा। वो क्या है तेरा, अच्छी तरह से जानती हूं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं मैंने। हम शादी के लिए नहीं माने तो ऐसे ही सही, शर्म नहीं आई? बाप का नाम जुड़ा है अब भी तेरे साथ, उसी की लाज रख ली होती। बीजी गुर्राई। अरे बीजी, सब कुछ ऐसे ही मिल जाए तो शादी की क्या जरूरत है? घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो पट्टे ने टेढ़ी कर ली। सीधी सी बात है, हर वक्त फोन से चिपकी रहती है। कभी कॉल आ रही है, कभी जा रही है, तो कभी SMS बात करती है। निर्मल ने भड़क चुकी आग में पेट्रोल डाला। निर्मल! मैं भी चीखी थी। चीख मत और बक जल्दी। कहां राख खाती रही उस मुस्टंडे के साथ? सीधी तरह मान जा, नीच कमीनी लड़की, नहीं तो सच उगलवाना आता है मुझे। देख तेरी क्या गत बनाती हूं। ताड़का साथ रौद्र रूप धारण कर लिया था उस विमाता कुमाता ने। भूखी प्यासी आई हूं, पानी तक नहीं पीने दिया मुझे। गधों की तरह काम करती हूँ, घर में भी दफ्तर में भी, और पूरी कमाई लाकर आप लोगों के हाथों में धर देती हूँ। क्या सुख मिला है मुझे इस घर में? दया भी नहीं आती मुझ पर आपको? अरे कैसी मिट्टी से बने हैं आप लोग। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू छलक आए। रोकर सच्ची बन रही है? तेरी ड्रामेबाजी खूब जानती हूँ, कश्ती कहेगी। चुपचाप गलती मान जा अपनी, नहीं तो पता है ना मेरा। बीजी गुर्राई। गलती नहीं, गुनाह कहो बीजी, गुनाह। पूरे 2 दिन और 2 रात उस गुंडे अखिलेश त्रिपाठी के साथ सोकर आई है बेहया। जुबान को लगाम दो सुंदर, डरो उस भगवान से जिसके घर जाना है तुम्हें भी एक दिन। नीचता की सारी हदें पार कर रहे हो तुम। अरे कह दिया ना, वो नहीं गए थे, पूछो जाकर कंपनी से। घायल स्वर में कहा था मैंने। दफ्तर वाले तो वही कहेंगे जो तुम लोगों ने पढ़ा कर गए होगे। देख अनुराधा खन्ना, असल बाप की है तो सच सच बता, नहीं तो डॉक्टरी जांच कराऊंगी तेरी। चल तू मेरे साथ आ। कहते हुए किसी मरे हुए जानवर की तरह घसीटते हुए बीजी मुझे मेरे कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। डॉक्टरी जांच तो बाद में करवाऊंगी, पहले तो मैं देखूंगी। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। उतार कपड़े अपने, पहले सलवार उतार नहीं तो। और वो किसी बलात्कारी की तरह अपने पंजे फैलाकर भयानक अंदाज में मेरी ओर बढ़ी। मैं गठरी बनी अपने में ही सिमटी जा रही थी और विनती कर रही थी उनके आगे, ये क्या कर रही हैं बीजी? हो क्या गया है आपको? छोड़ दो मुझे, मैं चली जाती हूँ आपके घर से, नहीं रहना है मुझे यहाँ। घर से जाएगी अपने खसम के पास? अभी बताती हूँ, ये ले।
मुंह से झाग निकल रही थी उनके। लगता था जैसे कोई प्रेत की छाया से ग्रसित हो गई हैं। ताबड़तोड़ मुक्के बरसा रही थी मुझ पर, थप्पड़ मार रही थी, बाल खींच रही थी और बकती जा रही थी। देखना तेरी इज्जत का कैसे जनाजा निकालती हूँ। मुंह छुपाने लायक भी जगह नहीं मिलेगी कहीं। अब भी बचना चाहती है तो कबूल गुनाह अपना कि अखिलेश त्रिपाठी के साथ। मैं रोती जा रही थी, बेकसूर थी, फिर भी गिड़गिड़ा रही थी। कौन सा गुनाह कबूल करूं जो मैंने किया ही नहीं? क्यों मेरी जान लेने पर तुली है? आपकी खुद की चाही बेटी होती मेरी जगह तो क्या उसके साथ भी ऐसा सलूक करती? इन तमाशों से तंग आ गई हूं मैं। गली में निकलते हुए शर्म आती है। मार डालो मुझे जान से, पर ऐसे गंदे लांछन न लगाओ मुझ पर। बाहर से सुंदर और निर्मला दरवाजा पीटे जा रहे थे। छोड़ दो बीजी, मरने दो से, कोई असर नहीं होने वाला है इस महारानी पर। आप थक जाएंगी या तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। दरवाजा खोलिए, सुंदर चिल्ला रहा था। मर यहीं पर, कल से तेरा नौकरी पर जाना बंद। नादिरशाही हुक्म देकर और मुझे पलंग पर गिराकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई वह जालिम औरत, जिसे पापा जी से मिले सुसंस्कारों के कारण झेलती आई थी मैं, और उनके 100,000 लाख जुल्म सहकर भी इज्जत से बीजी का ही संबोधन देती रही थी। नौकरी पर जाना बंद यह फरमान वह सैकड़ों बार कर चुकी थी, जबकि सच तो ये था कि बीमार होने पर भी मेरा एक दिन भी छुट्टी करना बर्दाश्त ना था उन्हें, कि कहीं एक दिन की छुट्टी के पैसे वेतन से ना कट जाएं। 2 या 2.5 घंटे बंद रही मैं। भूख से मर गई थी, लेकिन प्यास से गला सूख रहा था। रह रहकर सुबक रही थी मैं और अपनी किस्मत को कोस रही थी। सुधा दीदी, सुयश भैया या पापा जी, इन तीनों में से कोई एक भी मेरा अपना जीवित होता तो मेरे साथ ये सब ना होता। मरकर मिट्टी ही हो जाती तो बेहतर था। चरित्रहीनता के इन मिथ्या कलंकों को तो ना ओढ़ना पड़ता। वे तीनों बंद दरवाजे के पार बैठे न जाने मेरे खिलाफ किन साजिशों के जाल बुन रहे थे, और मेरी हर आह के साथ हाय निकल रही थी उन पत्थर दिल इंसानों के लिए। याद आया पापा जी कहते थे, बेटा दुआ तो फलते फलते ही फलती है, वक्त लगता है दुआ को फलने में, पर किसी की बेकस, बेबस, बेकसूर की आह और हाय में इतना तीखा असर होता है कि वह अत्याचारी को पल भर में खाक में मिला देती है। मेरी हाय लगे इन तीनों को, प्रभु तू इन्हें कभी माफ मत करना। मेरे आहत मन में जिंदगी में पहली बार किसी के लिए बद्दुआ निकली थी। क्यों और कैसे ना निकलती? कितने घिनौने आरोप लगाए थे इन राक्षसों ने मेरे चरित्र पर, वो भी उस भले इंसान को लेकर जो सच चरित्रता और शराफत की मिसाल था। मेरी अस्मिता पर, चरित्र पर इतने जहरीले और घातक वार इससे पहले कभी न हुए थे। कैसे मेरे कपड़े तक उतारने पर आमादा थी औरत के नाम पर कलंक, वह औरत जिसे सुयश भैया ने हिटलर का नाम दिया था। कितना गलत नाम दिया था भैया ने। राक्षसी या नागिन नाम ठीक बैठता है इसके लिए तो। हाँ, नागिन ही तो अपने बच्चों को खाती है। अभी कहाँ खत्म होगा ये किस्सा? कल सारे मोहल्ले में अखिल के साथ मेरा नाम जोड़कर बदनाम करेगी यह। मैं कहाँ चली जाऊं? किसे पुकारूं? इस बंद कोठरी में कौन आएगा मेरी मदद करने को? यह द्वापर युग का वह कालखंड नहीं जहां श्री कृष्ण आकर द्रौपदी का चीर बढ़ाएंगे। अपनी लाज के खंडित चीर को सिलने के लिए किसे न्योता दूं? हे मेरे इष्ट देव बजरंग बली, दुर्गम काज जगत की जीते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, मेरी सहायता करो। नहीं रहना मुझे इस नरक में, पल भर के लिए भी नहीं। निकालो मुझे इस कैद से। प्रार्थना कर रही थी घायल स्वर में मैं। रो रही थी, कराह रही थी कि मेरी सहसा नजर उस दरवाजे पर अटक गई जो पिछले बरामदे में खुलता था, और वहां से 3 सीढ़ियां उतरकर एक तंग गली थी जिसका अंतिम सिरा मेन रोड से जुड़ा हुआ था। उस दरवाजे पर अंदर की ओर सदा एक ताला पड़ा रहता था जो आज नहीं था। मेरी आंखें चमक उठी। उस पल यही ख्याल स्फुटित हुआ मन में कि हो न हो ईश कृपा से ही सदा बंद रहने वाला यह ताला आज खुल गया है।
वैसी ही ईश कृपा जो द्वापर युग में देवकी पर हुई थी। कृष्ण जन्म वाले दिन दुष्ट कंस के लिए कारावास के ताले स्वतः ही खुल गए थे। धन्य हो प्रभु, आज मुझे भी इस राक्षसी पूतना और कंस से बचने का मार्ग सुझा दिया आपने। तुरंत मन में निश्चय जागा, फिर मजबूत हुआ कि मुझे नहीं रहना अब इस घर में। अंतर्मन ने भी मन से कहा, चल रे मन, अब कह दे अलविदा इस घर को। और जैसे दुनिया भर की शक्ति सिमट आई मेरे भीतर, बिजली की गति से पास गिरा अपना पर्स उठाकर सेलफोन निकाला और सारे नंबर SMS डिलीट किए ताकि मेरे सर्कल में कहीं पूछताछ ना की जा सके। फोन वहीं तकिए के नीचे रखकर एक कागज के पुर्जे पर चंद शब्द लिखे, मैं अनुराधा खन्ना बिना किसी दबाव के घर से जा रही हूँ अपना जीवन समाप्त करने। मेरी आत्महत्या के लिए किसी को दोषी ना ठहराया जाए और ना ही मेरी तलाश की जाए, इति। फिर दरवाजे खोलकर बाहर निकल आई और मैं उस घर में कभी ना लौटने के लिए निकली थी। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी और गली सूनी पड़ी थी, किसी विधवा की मांग की तरह। मैं अनुराधा खन्ना, MBA फर्स्ट क्लास, विप्रो मल्टीनेशनल की एक अदद ऑफिसर, अपने घर को अलविदा कहकर अंतिम बार उसी गली से गुजर रही थी। दुनिया को अलविदा कहने के लिए जहां मेरा बचपन खेला था, जहां से गुजरकर मैं क्रमशः स्कूल कॉलेज गई, जहां मेरी पिकअप वैन खड़ी होती थी मुझे दिल्ली काम पर ले जाने के लिए। किंतु चित्रगुप्त के बही खाते में अभी मेरी मृत्यु का योग नहीं लिखा था। इसीलिए, यकीनन इसीलिए प्रारब्ध ने मुझे इस शहर में पहुंचा दिया। हो सकता है एक अरसे से जिंदगी बाहें फैलाए यहाँ मेरा इंतजार कर रही हो, तभी मैं यहाँ चली आई। 2 दिन से निरंतर एक अपराध बोध साल रहा है और अफसोस भी हो रहा है कि मैं अखिल को बताकर नहीं आई। वह वक्त का इतना बुरा दौर था कि अखिल ध्यान में ही नहीं आया और न ही अपनी अदद नौकरी का ध्यान आया। बस एक ही धुन थी कि मिटा देना है खुद को, पर मिटा ना सकी। शायद अभी और भी गम सहने बाकी हो, इसीलिए, या शायद खुशियों की दुनिया मुझे पुकार रही हो इसलिए। कुछ भी स्पष्ट नहीं है अभी सामने, गहरी धुंध है, राम जाने कैसे छटेगी भी या नहीं। ये सिर्फ समय के सूरज को पता है। अखिल, हालात की जंजीरों में जकड़ी हुई आपकी अनु आपसे बहुत दूर चली आई है। मेरे बिना कहे ही मेरे दर्द को समझ लेते थे आप अखिल, और उस दर्द को मुस्कान के हंसी में भी बदलकर ही दम लेते थे। अब भी मेरी मजबूरी को समझना और मुझे माफ कर देना प्लीज। मुझे विश्वास है मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंच जाएगी। दर्द का रिश्ता है ना हमारे बीच। आप एक मीठा एहसास बनकर सदा अपनी अनु के पास रहेंगे अखिल। उम्मीद तो नहीं, पर फिर भी हो सकता है कि भाग्य का पहरुआ कभी हम दोनों को एक दूसरे की खबर दे ही दे। परंतु फिलहाल तो अलविदा। पुनश्च यह वक्तव्य मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आने वाले वक्त के पास सदा गुजरे वक्त की सनद रहे। अक्षरों में कभी शरण न होने वाला स्थायित्व होता है ना, तभी तो वे इतिहास रचते हैं। मैं हूँ अनुराधा खन्ना। डायरी बंद कर एक उसास ली और अपने अभिशप्त अतीत को दोहराते हुए अनिश्चित भविष्य के ताने बाने बुनते नींद की रुपहली परियों के साथ उड़कर उनके लोक में जा पहुंची। रात बड़ी देर से सोई थी, फिर भी बड़ी सुबह नींद खुल गई, शायद बरसों से नित्य जल्दी उठने के अभ्यास के कारण। हाथ तकिए की ओर बढ़े सेलफोन उठाने के लिए। इधर कई महीनों से सेलफोन को वाइब्रेशन पर रखकर तकिए के नीचे धरकर सोती थी, क्योंकि सुबह सुबह अखिल का टेक्स्ट मैसेज जो आ जाता था। किंतु अब मन कसक उठा, अब कहाँ होगा उसकी जिंदगी में ये सब। शुक्रवार को चंडीगढ़ में थी, तब सुबह सुबह मैसेज आया था अखिल का, काश हमें भी उजली भोर में सताने आए कोई, मीठी मीठी नींद से जगाने आए कोई, गुड मॉर्निंग अनु। और अंतिम मॉर्निंग विश आई थी शनिवार की सुबह, जब वह आई थी घर से निकलकर यहाँ। शनिवार की सुबह जब गाड़ी में थी, कलियां जागी, फूल भी जागे और जागे मंदिर गुरुद्वारे। एक तुम ही बस नींद में डूबे, जागो मेरे मोहन प्यारे। गुड मॉर्निंग अनु।
मीठी मुस्कान नाच उठी थी होठों पर। तब क्या जानती थी कि ये अंतिम संदेश है अखिल का। सारे द्वार खुद ही बंद कर आई है वह। सुबह सुबह मन बुझ गया था, फिर ध्यान आया कि उसके जीवन की एक नई सुबह है और इसे खास और खुश रंग बनाना है उसे, यूं गमगीन होकर उदास होकर नहीं। मन को तनिक स्थिर कर अंगड़ाई लेते हुए टेरेस पर आ गई। रात का सांवला धुंधलका छट गया था और पूर्व का आकाश केसर के रंगों से भीग गया था। सुनहरी किंगरी वाली लाल चूनर ओढ़े और कच्चे सोने की किरणों के गहने पहने उषा रानी नव सूर्य की अगवानी के लिए सज कर तैयार खड़ी थी। नभ मंडल पर थिरकी सुनहरी, पीली, नारंगी और लाल रोशनी कुछ यूं लग रही थी जैसे प्रकृति ने भगवान भास्कर के स्वागत हेतु रंगारंग गुलमोहर और अमलतास के फूलों के गलीचे बिछा दिए हों। और देखते ही देखते सूर्य देवता मुस्कुराते हुए सामने आकर खड़े हो गए। कितना भिन्न था कल के सूरज का चेहरा आज के चेहरे से। कल का सूर्य उदास और मुरझाया हुआ था और आज का प्रफुल्ल और खुशगवार है। तू भी बावली है अनु, अपनी मनस्थिति के अनुकूल सबके रूप रंग को आंकती है। मन ने मीठी झड़की दी और सूर्य को प्रणाम कर वह भीतर आने के लिए मुड़ी तो घंटियों के मधुर स्वर और कुंज बिहारी की आरती के पावन शब्द उसके कर्ण पटल पर टकराए। मन की बगिया हरी भरी हो गई और सहसा ध्यान आया कि आज तो मंगलवार है और हर मंगलवार वह मंदिर जाती थी। बहुत छोटी थी तब से ही पापा की उंगली थामकर। फिर तो नियम ही बन गया। नहा धोकर हनुमान चालीसा पढ़कर हटी तो मुन्ना ला गए चाय लेकर। ट्रे में चाय का प्याला उठाते उसने पूछा, क्यों मुन्ना बेटे, यहाँ आसपास कोई मंदिर है? हाँ मेम साहब, वो सामने रेल की पटरियां हैं ना, उनके पल्ली तरफ बड़ा डाकखाना है, उसके पीछे ही है राधा रमन जी का मंदिर। हम आपके साथ चलते हैं, लेकिन पर क्या करें, अभी स्कूल जाना है। अरे वाह मुन्ना लाल, तुम स्कूल भी जाते हो? जी मेम साहब। सहसा एक गर्व दीप्त चमक छलक उठी उसके चेहरे से। तो ये लो बच्चे, अपने लिए पेन, पेंसिल, स्केच पेन खरीद लेना। एक 50 का नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए अनुराधा ने कहा तो उसके पांव छूकर सकुचाते हुए नोट थाम लिया और गदगद स्वर में बोला, मुन्ना थैंक यू मेम साहब, अब शाम को आएंगे। शाम तक तो मैं यहाँ रहूंगी नहीं मुन्ना बेटे। एक बात कहकर जाती हूँ तुम्हें कि कैसा भी वक्त आए पढ़ाई मत छोड़ना। अच्छा मेम साहब, कहकर सलाम ठोकता हुआ वो चला गया। न जाने क्यों उसे अपना मन सेमल के फूल सा हल्का लग रहा था। मंदिर परिसर में एक कदम रखते ही उसका मुरझाया मन खिल उठा। अगरबत्तियों और ताजे फूलों की मिली जुली मोहक मधुर महक हवाओं में घुली हुई थी और हरे कृष्णा 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 हरे हरे की मीठी धुन से वातावरण कृष्णमय हो रहा था। दूध धुले से उजले संगमरमरी फर्श पर सावधानी से पग धरते हुए मुदित मन से मुख्य मंदिर के भीतर प्रवेश किया उसने तो सामने सुसज्जित बांके बिहारी और राधिका रानी की अप्रतिम सौंदर्य से युक्त प्रतिमाओं को देखकर वह तो मंत्रमुग्ध सी हो आई जैसे। कितनी ही देर तक श्रद्धावश अपलक उन्हें निहारती रही वह। मंदिर की भीतरी छत पर अति कलात्मक ढंग से उकेरे हुए रंग बिरंगे बेल बूटे और पुष्प पत्र तथा दीवारों पर अंकित राधा कृष्ण के गोपियों संग रास रचाते विभिन्न मुद्राओं में विविध चित्र मंदिर की शोभा और दिव्यता को द्विगुणित कर रहे थे। वहां से लौटने को जी ही नहीं चाह रहा था उसका। देर तक वहां बैठी रही वह और श्रवण और नमन सुख बढ़ाते हुए भक्ति रस में भीगती रही और तंद्रा भंग हुई मस्तक पर मल्यानिल सा शीतल स्पर्श पा दृष्टि उठाकर देखा राम नामी चादर ओढ़ी एक गौरवर्णीय वृद्ध खड़े थे। शायद मंदिर के पुजारी थे वे। उन्होंने अभी अभी चंदन तिलक रोचित किया था उसके माथे पर। भाव विभोर होकर उसने चरण छू लिए उनके तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ धरकर आशीर्वाद दिया। सुनहु पुत्री, आशीष हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी।
धन्य हो गई अनुराधा। इस घड़ी इस आशीर्वाद ने जैसे संजीवनी बूटी का काम किया। उसे लगा इस मंदिर में उसका आना संयोग नहीं, प्रभु इच्छा थी। मन में एक विश्वास जगा कि अब उसकी राह में कोई कंटक नहीं आएगा, ना कोई विघ्न। इसी विश्वास को सांसों में संजोई पंचामृत और तुलसी दल का पावन प्रसाद ग्रहण कर वह गेस्ट हाउस लौट आई।